कराएंगे ताकि लगभग लगभग खत्म कर दें और खत्म करने के कगार पे पहुंच जाएं। तो अभी हम कौन के अंदर कौन का ट्रांसफॉर्मेशन की कौन कौन कैसे बनाते हैं किसी सर्कुलर पार्ट से, और दूसरी चीज कटिंग ऑफ कौन आज की क्लास में 2 टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से आप समझेंगे, बहुत मन से लगन से, क्योंकि ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण भी है और इससे सवाल भी पेपर में आते हैं और इसको समझना भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर एक बार समझ आ गया तो आप समझ लीजिए कि आप ओरली सवाल कर पाएंगे। मैं आपको ऐसी विधि बताऊंगा कि आप देखते ही सवाल कर पाएं, कोई तकलीफ आपके जहन में आएगी नहीं इस तरीके के सवालों को करने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक? कि पहले तो मैं बता दूं कि आज हम किन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। जो लोग अभी अभी जुड़े हैं कि कौन क्या होता है, कौन के बारे में हल्का फुल्का जान लीजिए। ये कौन होता है, ये रहा कौन। जो एक आइसक्रीम का कप आपने बहुत बार उसके हॉस्टल पहुंचाया होगा, गर्ल्स हॉस्टल, वही है ये इसकी हाइट होती है h, ये इसकी स्लैंट हाइट है l, और ये इसके सर्कुलर पार्ट जो नीचे है उसकी रेडियस है r। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। इसका वॉल्यूम होता है, इसका सी एस ए कितना होता है, एल एस ए पाई आर एल होता है, पाई आर एल। इसका टी एस ए पाई आर आर प्लस एल होता है। अल्फा सेमी वर्टेक्स एंगल है, ये वर्टेक्स है तो ये जो आधा एंगल है अल्फा, ये सेमी वर्टेक्स एंगल है। ठीक है, तो टेन अल्फा साइन अल्फा क्या होगा, ये पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, इस क्लास में भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि चाहे वॉल्यूम का फॉर्मूला हो, सी एस ए हो, टी एस ए हो, इसकी जरूरत पड़ेगी बीच में। ठीक है, अब बात आती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कौन। कौन कैसे बनता है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कैसे बनता है, बनेगा कैसे कौन, और हेडिंग लगाएंगे कैसे बनता है, कैसे बनता है, कौन कैसे बनता है। क्लियर बात। एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी मुझे कुछ बताना चाहिए नहीं। ठीक है, तो कौन कैसे बनता है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहां पे आपको। जैसे कि एक सेमी सर्कुलर सीट है फॉर एग्जांपल, ये एक सीट है, ठीक है, ऐसे, और ये ऐसे, आर इसकी रेडियस है, ये 2D सीट है, 2D है। ठीक है, अब इस पेपर से, ये जो पेपर है, इस पेपर से मैं कौन बनाना चाहता हूं, तो कौन कैसे बनेगा, क्या अप्रोच रहेगी कौन बनाने की। तो आप ये कहेंगे कि कौन बनाने की अप्रोच रहेगी कि हम इन दोनों रेडियस को आपस में जोड़ देंगे। मैं आपको दिखाता भी हूं, आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके से ये कौन बनेगा, जरूरी है, देखेंगे आप, मजा आएगा बहुत आपको। ये जैसे एक सेमी सर्कुलर सीट है, सेमी सर्कुलर सीट दिख रही होगी। अब इस सेमी सर्कुलर सीट को मैंने क्या किया, ऐसे जोड़ दिया, क्या बन गया, कौन बन गया, बन गया कि नहीं बन गया कौन। तो कैसे बना, देखो कौन, ये मैंने जोड़ दिया। अगर मैं ऐसे जोड़ रहा हूं और इससे कौन बना रहा हूं भाई, मैं ये कौन बना रहा हूं, तो आप ये कहेंगे, आप पता क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि ये जो रेडियस है आर, ये जो रेडियस आर है, ये इसकी क्या बन जाएगी, स्लेंट हाइट बन जाएगी। आप देख पा रहे हैं ये जो रेडियस है ये क्या बन रही है, तिरछी हाइट, यानी कि जो ये एल होगी इसकी एल, वो क्या बन जाएगी, स्लेंट हाइट आर, एल आर के बराबर हो जाएगी। इतनी सी बात आ गई समझ। अब एक और चीज समझिए ध्यान से, आप बताइए अगर इसकी रेडियस आर है तो ये चीज क्या होगी, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये क्या होगी। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये होगी पाई आर, पूरा 2 पाई आर होता है, ये पाई आर होगी। तो मैं कहूंगा कि जब मैं ऐसे बना दूंगा तो ये जो पाई आर है ये पूरा सर्किल बना देगी कंप्लीट, देख रहा हूं, ये पूरा कंप्लीट सर्किल बना देगी, यानी ये किसके बराबर होगी, ये चीज है, ये इसके बराबर होगी। मैं कहूंगा कि अगर इसकी रेडियस आर है तो ये क्या आ जाएगी, किसके बराबर आ जाएगी, 2 पाई आर, 2 पाई आर के बराबर आ जाएगी। क्लियर है बात। अगर ये 2 पाई आर के बराबर आ गई तो पाई से पाई कट गया, तो स्मॉल आर क्या होगा, आर बाई 2 आर। तो हमने 2 चीजें यहां से निकाली, क्या क्या निकाली हमने ये कहा जब भी कभी सेमी सर्कुलर सीट से जिसकी रेडियस कैपिटल आर है एक कौन अगर बनाया जाएगा तो स्लेंट हाइट तो कैपिटल आर ही हो जाएगी, जबकि रेडियस इसकी क्या हो जाएगी, आर बाई 2, आर बाई 2। बोलो क्लियर है बात। अब कोई पूछे कि एच क्या होगी तो एच निकाल सकते हैं, एच बराबर क्या होगा, पाइथागोरस अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4, तो ये आ गया √3/2 आर, एच भी आ गया, निकाल सकते हैं। अब बट आपका सोचना या कहना ये होगा इस वक्त कि यार हम पेपर के अंदर ऐसे सीट कैसे बनाएंगे, वहां तो पेज भी नहीं मिलेगा। फिर मान लेते हैं कि कल को क्वार्टर पूछ लिया, ये लो मैंने क्वार्टर बना लिया, क्वार्टर, अब क्वार्टर को भी कौन में बनाया जा सकता है, तब्दील किया जा सकता है। मान लेते हैं मैंने क्वार्टर भी नहीं लिया, 40 डिग्री एंगल पे एक सेक्टर लिया, 40 डिग्री एंगल पे एक सेक्टर लिया और फिर इसको जोड़ दिया, फिर भी ये कौन बनाया जा सकता है। यानी इतनी सारी स्थितियों में हम पेपर में सवाल कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं 2 पॉइंट लिखना चाहता हूं, आप ये जो सामने बना हुआ है इसकी फोटो लीजिए, वो 2 पॉइंट आपको सिर्फ अप्लाई करने हैं सवाल में, उसके बाद ना तो ये चित्र बनाने की जरूरत रहेगी ना ये चित्र बनाने की जरूरत रहेगी, आपका काम हो जाएगा बस। ये देख लो, ये तो मैंने एक इसलिए बनाया ताकि मैं आपको समझा सकूं, आपको समझाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा है कि चित्र बना के और पेज काट के दिखाना पड़ा है, वरना अब जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ 2 पॉइंट जो कौन ट्रांसफॉर्मेशन में आपके लिए वरदान साबित होंगे। वरदान, आगे बढ़ें दोस्तों, आप पागल हो गए हो। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, जब भी किसी सर्कुलर पार्ट से, कोई भी पार्ट होगा, जब भी सर्किल के किसी भी पार्ट से, हिंदी में लिख दूं, जब, इंग्लिश वाले वैन लिख लेंगे, जब भी आर रेडियस के सर्किल के किसी भी भाग से, कोई सा भी भाग ले लो सर्किल का, किसी भी भाग से कौन बनाया जाएगा, कौन बनाया जाएगा, कौन बनाया जाएगा, तो तो जब भी आर रेडियस के सर्किल के किसी भी भाग से कौन बनाया जाएगा तो उस कौन की, उस कौन की स्लेंट हाइट हमेशा आर होगी, उस कौन की स्लेंट हाइट हमेशा आर होगी। ठीक है, उस कौन की स्लेंट हाइट हमेशा आर होगी। बात क्लियर है कि नहीं। स्लेंट हाइट हर स्थिति में, चाहे आप क्वार्टर ले लीजिए, चाहे आप आधा ले लीजिए, चाहे आप फुल ले लीजिए, फुल से तो क्या बनेगा, क्या कौन, मतलब सर्किल का आप कोई सा भी भाग ले लीजिए और उस कोई से भी भाग से अगर आप कौन बनाते हैं तो इन ईच एंड एवरी सिचुएशन स्लेंट हाइट विल बी द रेडियस कैपिटल आर ऑफ दैट सर्किल या दैट सर्कुलर पार्ट। बात आगे समझ। अब बात आती है कि रेडियस की, इसका सेकंड पॉइंट, और उस कौन की रेडियस, उस कौन
कि रेडियस आर उस सर्कुलर पार्ट की रेडियस आर का वही हिस्सा होगा, वही पार्ट होगा जो पार्ट सर्किल का लिया गया है। आपको ये बात समझ में भी आई नहीं होगी, बट मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। जो पार्ट सर्किल का लिया गया है, लिख लीजिए, बस एग्जांपल से समझाता हूं, बस लिख लीजिए। पहले मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा है जब भी आर रेडियस के सर्किल के किसी भी भाग से कोण बनाया जाएगा तो उस कोण की स्लेंट हाइट हमेशा आर होगी, और उस कोण की रेडियस आर उस सर्कुलर पार्ट की रेडियस आर का वही हिस्सा होगा जो पार्ट सर्किल का लिया गया है। बात खत्म। बात क्या हो गई खत्म। अब देखिए मैं क्या कह रहा था, क्या एग्जांपल से समझाना चाह रहा था। जैसे मैंने क्या करा, मैंने आपसे पूछा सेमी सर्कुलर सीट, ये मैंने बोला आपको, जिसकी रेडियस क्या थी, रेडियस आर थी। अब मैंने इसे बना दिया कोण। तो मैं स्लेंट हाइट में तो मुझे कोई डाउट नहीं है, मैं स्लेंट हाइट डायरेक्ट आर लिख दूंगा, स्लेंट हाइट एल बराबर डायरेक्ट आर लिख दूंगा। बोलो लिखूंगा, स्लेंट हाइट एल बराबर डायरेक्ट आर। बात क्लियर है, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा कि सेमी का मतलब है मैंने हाफ सर्किल लिया है, सेमी का मतलब मैंने हाफ सर्किल लिया है, सर्किल का 1/2 पार्ट लिया है, 1/2 पार्ट ऑफ सर्किल। तो भाई अगर मैंने 1/2 पार्ट लिया है तो फिर इसकी रेडियस भी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ये मैं बोलना चाहूँ। मेरा मतलब है कि अगर आपने आधा सर्किल लिया तो रेडियस आधी हो जाएगी, आप चौथाई सर्किल लेंगे तो रेडियस चौथाई हो जाएगी, अगर आप 60% सर्किल लेंगे तो रेडियस 60% हो जाएगी, अगर आप 70% सर्किल लेंगे तो रेडियस 70% हो जाएगी। बात खत्म। बोलो बात भेजे में आई नहीं आई? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सीधे सवाल पूछता हूं, भलाई इसी में, भलाई किसमें है, सीधे सवाल पूछने में।